Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then the height of the wall is. तो यहाँ से हमको बोला है एक लैडर जो है 15 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. जस्ट क्या करता है, रीच करता है टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल के. इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, 60 डिग्री एंगल मेक करता है वॉल के साथ में अगर, तो लैडर, तो हमको बताना है देन हाइट ऑफ द वॉल क्या होगा. हाइट ऑफ वॉल क्या होगा ये हमको बताना है. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है. कॉस थीटा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है. एंड टेन थीटा ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो ये हमारे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं. इनमें से जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज़ कर लेंगे. तो यहाँ से अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं कि डायग्राम किस तरीके से बन रहा है इसका. तो ये तो हमारे पास हो गया एक लैडर. सबसे पहले ये तो हो गया एक लैडर. अब देखिए लैडर आ गया, ये हो गया हमारे पास एक वॉल. सबसे पहले ये तो हो गई वॉल, क्योंकि वॉल हमारे पास में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ग्राउंड के. तो ये तो हो गई वॉल. लैडर जो है 15 मीटर्स लॉन्ग है. तो ये हो गया हमारे पास में लैडर, जो क्या है ये टॉप पर रीच करता है. तो देखिए इस तरीके से हम लैडर बना देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास में लैडर. तो ये लैडर आ गया. अब 15 मीटर्स लॉन्ग है. लैडर जो है वो क्या है 15 मीटर्स लॉन्ग है. तो ये हमको 15 मीटर्स इसकी लेंथ दी हुई है. रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल पे रीच करता है. द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री का है विद द वॉल. अब देखिए यहाँ पे हमारे को वॉल के साथ एंगल दे रखा है 60 डिग्री का. देन हाइट ऑफ द वॉल हमको बताना है, हाइट ऑफ वॉल क्या होगा. तो इसको हम नेम कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. ये हमारे पास बन गया. देखिए अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इन ट्राइंगल हम बात करते हैं ए बी सी. हमको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ वॉल. अब देखिए हाइट ऑफ वॉल फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे ए बी जो है वो वर्क करेगा एज अ बेस, बिकॉज एंगल हमारे पास 60 डिग्री है. और एंगल जो 60 डिग्री है उसके ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो तो परपेंडिकुलर होगी, और इसके अलॉन्ग वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी. तो हमने यहाँ से बोला इन ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारे पास में हम यूज़ करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कौन सा होगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अब बेस हमारे पास में कितना है, बेस तो हमारे पास हो जाएगा ए बी. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, कॉस थीटा होता है. तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास में कितना है, बेस तो हो गया हमारे पास में ए बी एंड हाइपोटेनियस हो गया ए सी. तो अब देखिए यहाँ से कितना बनेगा, कॉस 60 जो है उसका वैल्यू होता है 1/2. दिस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी जो है हमारे पास कितना है 15 है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15/2 मीटर्स हो जाएगा. यही हमारी क्या होगी, हाइट ऑफ वॉल होगी. तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ वॉल हो जाएगी. हाइट ऑफ वॉल ये हमारे पास बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. सी विल बी आर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.